बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मरीम नवाज़ की जो आज की 15 तारीख थी अदालत में पेशी के लिए, वैसे तो लाहौर कोर्ट इन पे बड़ा मेहरबान होता है और लाहौर से इन्हें हमेशा ही रिलीफ मिला है, लेकिन मेरे ख़्याल में तो ये था कि भाई हो सकता है कि क्योंकि जिस अदालत ने इन्हें ज़मानत दी थी वही जो है ना वो जज इस केस को सुनेंगे कि इनका केस दोबारा लिया जाए, ज़मानत कैंसिल की जाए या क्या किया जाए। लेकिन फिर भी दो जजेस के मंजूरी से ये केस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी नैब का दरख्वास्त देना और उनका मुद्दा जो है वो एक्सेप्ट करना ये नैब के हक़ में गया है कि नैब ने जो कहा है कि भाई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात बन रही हैं, क्योंकि ये कभी जलसे लेके आ जाते हैं, कभी जुलूस लेके आ जाते हैं, बल्कि इवन के हम ही पे पथराव भी करना शुरू हो जाते हैं। ये तो बात हकीकत है, क्योंकि ये तो हरबे हैं इन लोगों के कि ये दूसरे को डराने के लिए या क्योंकि पब्लिक इनके पीछे होती है और ये उसके एवज़ जो है ये उन उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अब नई तारीख जो है वो 7 अप्रैल, यानी जिस 7 अप्रैल का मकसद ये है कि लॉन्ग मार्च, धरना और इस्तीफ़े, ये तीन इन्होंने अभी इशू रखे हुए हैं अपने पास, जो जिसमें से जो भी ये कर लें, ये 7 तारीख तक इस टाइम ये फारिग हैं जो आज इनको तारीख मिली है। और अगर ये चीज़ बिलफर्ज एक हफ़्ते बाद होती तो इन्होंने कहना था कि लें जी हम लॉन्ग मार्च करने लगे हैं, तो ये नैब न्याजी जो है वो गठजोड़ हो गया और अब हमारे लिए ये रुकावटें बनना शुरू हो गई हैं। तो अदालत के नज़र में भी ये चीज़ होगी कि जो ये लोग बयान देते हैं और जिस तरह ये ब्लैकमेल करते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने इन्हें 3 हफ़्ते का रिलीफ दिया है कि 3 हफ़्ते बाद आएँ, हमें जवाब दें। मेरा ख़्याल है अब बात जो है वो रेफरेंस की तरफ जा रही है कि अब रेफरेंस जो है वो पेश होगा, क्योंकि तहकीक जो होनी है हो चुकी है, जो कर चुके हैं। अब रेफरेंस की तरफ मेरा ख़्याल है केस जो है वो जल्द ही निपटाया जाएगा। बाकी रह गई मरीम नवाज़ की कि आज दूसरा तीसरा दिन है उसने वावेला। आज से एक हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले उसने कहा था जी मेरी छोटी सी एक सर्जरी है जो यहाँ नहीं हो सकती, पाकिस्तान में, लंदन में ही हो सकती है। अब ये नहीं मुझे समझ आती कि लंदन में इनके ससुराल हैं या कोई कोई अपना कुड़म है इनके जो लंदन में जो वही काम करते हैं, बाकी पाकिस्तान या दुनिया के और किसी से में ये इंडिया का कह दे कि मैं इंडिया में जाना चाहती हूँ, वहाँ सर्जरी हो जाएगी। इन्हें सिर्फ लंदन ही में सर्जरी मिलती है और उस टाइम इसने कहा मेरी छोटी सी सर्जरी है जो यहाँ नहीं हो सकती। उसका अभी तक अता पता नहीं है, कोई इसकी रिपोर्ट नहीं है, उसका क्या माजरा है, किस चीज़ की सर्जरी है, तुम्हारे नाक की है, कान की है, दांत की है, किस चीज़ की सर्जरी है बताओ, ताकि अवाम भी कोई समझ सके कि तुम अवाम को बेवकूफ़ ही बनाते रहोगे या अवाम को समझा ही बेवकूफ़ है। और अब नया शोशा कल से मुझे ये ट्रे में भी रख के दें तो भी मैं नहीं जाऊंगी, ये तो तुम्हारा बाप भी कहता रहा था। नवाज शरीफ भी यही कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। वो तो परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी कह रहा था कि मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, और फिर साथ के जेल के साथ वाले कमरे में उन्हें तक नहीं पता लगा कि भाई ये चले भी हैं, ये चले जाएंगे। नहीं, हम ज़रा मिलने के लिए जा रहे हैं, ज़रा कोई काम है, तारीख है, कोई मीटिंग है। उसको भी तब पता लगा कि ये जिस टाइम जद्दा पहुंच चुके थे कि भाई ये तो मुझे कल कह रहे थे कि हमारी मीटिंग है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो इनकी मीटिंग जो है वो जहाज़ों में हो रही थी और ये लंदन अपना सऊदीया पहुँच गए। उस टाइम भी नवाज शरीफ यही कहता था कि मैं तो जेल से भागने वाला नहीं हूँ। भागने वाले नहीं हो पर हो भगोड़े, क्योंकि तुमसे सख्ती बर्दाश्त नहीं होती। शहबाज शरीफ भी तो है जो सख्ती बर्दाश्त कर रहा है, क्या उसे कोई खा तो नहीं जाता? कोई खाता किसी को भी नहीं। अगर तुम्हें ये एतमाद है कि हमारे पीछे कुछ है अवाम और
اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، تو پھر اگر تم سچ پہ ہو تو پھر تو ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے. آدمی سچ پہ ہو تو وہ ویسے ہی مضبوط ہوتا ہے. لیکن کیونکہ سچ پہ تمہارے پاؤں نہیں کھڑے، صرف مفاد کے لیے کھڑے ہیں، تو مفاد کے لیے تمہارے پیچھے کتنے لوگ آئیں گے اور کب تک آئیں گے؟ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات کرتا ہوں. اللہ حافظ.